टाइम पास नहीं करते बढ़िया से बताइए आप तरीका ना डलना चाहिए आज जैसे वीडियो देखा धनबाद का, मैं मजाक सच बता रहा हूँ। आज मैं इसलिए आया था मोटा पहन के, देख लीजिए गद्दा है तो मोटा है, देखो स्वेटर। आप लोग पतला पहना है, गर्मी अंदर भी देख लीजिए, अंदर ही पहने, देख लीजिए उसका अंदर ही पहने पूरा इसलिए पहने हैं कि पुलिस का लाठी भी खाएंगे, और इसलिए इसको लाए थे। पहने थे क्या? नहीं, हम आज लाठी खाएंगे और जोतबे करेंगे। और कितना पुलिस का लाठी मेरा शरीर देख लेगा। मेरा शरीर पहले देखा है, मेरा पुलिस का लाठी मेरा शरीर में इतना पड़ा है कि मेरा शरीर भी लाठी से मोहब्बत हो गया है। वो कि हमारा रहते हुए मेरा तो घर बगल में है, पूरे झारखंड राज्य में जहां मेरा शक्ति होगा, जहां मेरा गाड़ी का तेल भराने का पैसा होगा, वहां तक जाएंगे और उसके लिए लड़ेंगे। और ये कह देना चाहते हैं कि जल जंगल जमीन में किसी प्रकार का गिद्ध दृष्टिकोण अगर सरकार रखती है, विकास के नाम पर हमारे लोग को विनाश करना चाहती है, तो नहीं करने देंगे। तो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी के आने के बाद उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया, उसके तहत हम लोग शिक्षा ग्रहण कर लिए हैं। अब हम लोग समझ बुझ लिए हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बीआईटी द्वारा अधिग्रहण किया गया जमीन, तो आप लोग जबरदस्ती ट्रैक्टर से जोतवा रहे हैं। बीआईटी का अधिग्रहण नहीं, बीआईटी कब्जा करना चाहता है हम लोगों का जमीन को। ये जमीन स्थानीय लोगों का है और जमीन कभी भी अधिग्रहण नहीं हुआ। भले कागजात गलत ढंग से बीआईटी बना ले, परंतु ये जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ। बीआईटी जबरदस्ती सरकार को टूल्स बनाकर, पुलिस को टूल्स बनाकर यहाँ पर हथियार के बल पर जमीन रैयतों से छीनना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। बीआईटी कह रहे हैं कि हम भाई 1964 में अधिग्रहण किए हैं। तो बीआईटी कुछ भी कह सकता है, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, परंतु जो जनता की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि आप अपना पेपर, अपना कागजात प्रस्तुत करिए, तो बीआईटी मिश्रा प्रबंधन कागजात प्रस्तुत नहीं करता है। और जब कागजात मांगा जाता है तो पुलिस को आगे करता है, अंचल को आगे करता है। तो यह स्पष्ट है कि झारखंड में किसी का नजर लग गया है। पिछले लगभग 5-6 वर्षों से 2019 के बाद 2020 से पता नहीं झारखंड में क्या हो गया है कि चारों तरफ यहाँ के रैयत, यहाँ के विस्थापित अपने जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, यहाँ तक की जान भी दे रहे हैं। कल हमने एक वीडियो देखा है, धनबाद का बलियापुर का वीडियो देखा है। जमीन बचाने के लिए माताएं बहनें संघर्ष कर रहे हैं, उसको किस प्रकार से खाकी वर्दी पटक पटक के कादो कीचड़ में मार रहा है और बगल में बड़े जेसीबी चला रहा है। इसे साफ पता चलता है कि सरकार का ध्यान किसमें है, सरकार की प्राथमिकता किसमें है। अगर वही रवैया यहाँ भी किया जाए तो हम लोग आज इसीलिए आए थे कि सरकार बलियापुर स्टाइल में यहाँ पर कुछ करेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर सबको आए हुए हैं, चारों तरफ से लोग आए हुए हैं। हम लोग अपने जीवन रहते, हम लोग का जितना क्षमता है आवाज उठाने का हो आवाज उठाएंगे, और शरीर के रूप में सात शरीर अगर लड़ने की बारी आए तो उसके लिए भी लड़ेंगे। हमारे पूर्वजों सिद्धू कानू पूजत्रा बिरसा भगवान नंबर पीताम्बर शेख बिखा हुए तिकत तिरंगा गड़े चांद भैरव सेन की ते बिन की ते फूलो जानो, जिस विषय पर लेकर लड़ा अंग्रेजों से, अपने जमीन को अंग्रेजों के चंगुल से बचाया। आज हम लोग अपने पूर्वजों को आदर्श मानते हुए हम लोग भी अपने जमीन बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। आज यहाँ पर चूंकि बरसात का समय है, खेती बाड़ी का समय है, हम लोग खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, इसलिए हम लोग आज यहाँ पर जोत कोड़ कर रहे हैं, खेती करेंगे। और स्पष्ट कह देना चाहते हैं सरकार को कि आपने जल जंगल जमीन भाषा संस्कृति के नारे पर सरकार बनाया है। आपने जो सरकार बनाया है, नारे था जल जंगल जमीन बचाएंगे, भाषा संस्कृति बचाएंगे, और आदिवासी मूलवासियों के नारे पर सरकार बनाया है। यहाँ पर विधायक जी आए हुए थे, इन्होंने कहा कि रिम्स 2 और यहाँ का मामला अलग है। मैं नहीं मानता हूँ इसको। मैं झारखंड के तमाम जमीन जो कब्जा किया जा रहा है सरकार की ओर से, तमाम मामले सेम है, ऑल मामला सेम, सभी मामला सेम है। जहां तक बात आती है अधिग्रहण की, मैं कानून की बात करता हूं, और कानून के बात भी यहां पर लोग किए हैं। उन्होंने कहा है कि जमीन अधिग्रहण अधिनियम 2013 का हवाला दिया, मैं उसको स्वागत करता, बहुत अच्छा कानून है। लेकिन वो कानून का रक्षा कौन करेगा? सबसे सर्वप्रथम सरकार में बैठे वाले लोग, पढ़े लिखे जो जेपीएससी तैयारी में पास करते हैं, बीपीएससी पास करते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं पढ़े लिखे, उनकी प्राथमिकता होती है कि कानून की रक्षा सुरक्षा पहले स्वयं करें। यहाँ पर जमीन जिस विषय को लेकर अधिग्रहण किया गया था 1958-59 में, वो जमीन बीआईटी मिश्रा ने ले लिया
अवैध ढंग से लिया, उसको भी हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग चुप हैं। वो बाउंड्री कर लिया। लगभग 60 सालों से संस्थान चल रहा है, कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है। लेकिन जो खाली पड़े जमीन है जिसमें हम लोग खेती करते 2021 तक खेती की है, अब जो भी हमारा जमीन इस इलाके में खाली पड़ेंगे, आप कहेंगे मेरा जमीन है। जो जमीन खाली है वो जमीन बीआईटी का है, ये उनका कथन है, उन्हें कहना है। स्पष्ट कह देना चाहते हैं, जान चली जाए, जान चली जाए। मैं हेमंत सोरेन जी को भी कहना चाहता हूं, अपने पुलिस को समझाइए, अपने डीसी अधिकारी को समझाइए, अपने जिस नारे के साथ सरकार बनाया था उसको अमली जमा पहनाइए। आदिवासी मूलवासी को आप उसके चेहरा में आंसू मत लाइए, उनके चेहरा में मुस्कान लाइए। काम हेमंत सोरेन जी को करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। लगातार चाहे बलियापुर के मामले हो, चाहे रिम्स टू नगरी के मामले हो, चाहे बीआईटी मिश्रा के मामले हो, तमाम जगह जमीन पर लगातार इस प्रकार से पुलिस प्रशासन आगे करके हमारे गरीब का जमीन लूटा जा रहा है। ये अन्याय है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या रिम्स 2 जहाँ बन रहा है वहाँ भी ऐसे ही करेंगे, टैक्स? देखिए, झारखंड में किसी भी तरह हम पुलिस को आगे करके सरकार में बैठे वाले लोग, पूंजीपति लोग, अगर वो चाहते हैं कि पुलिस के बल पर केस फौजदारी करके अगर हम जमीन को कब्जा कर ले, तो मैं साफ कह देना चाहता हूं माननीय हेमंत सोरेन जी को और उनके जरा पोषित जो लोग हैं वो लोग को भी कह देना चाहता हूं कि पुलिस के बल पर ना कभी आप किसी प्रकार का जमीन अधिग्रहण किए हैं, ना हम करने देंगे। झारखंड के लोग हैं, हमने कभी भी अन्याय बर्दाश्त नहीं किया है। हमारे पूर्वजों को याद आप करिए, सिद्धू कानू भूजत्रा बिरसा भगवान नंबर पिताम्बर से भिखारी उन्ना त्रिकट तेनगा करे चांद भैरव सिंह दे फूलों झानों के इतिहास को याद करिए, उनके शहादत को याद कीजिए, उनके संघर्ष को याद कीजिए। हम उनके वंशज हैं, हम कभी अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जमीन से मेरा गहरा नाता है। पूरे भारत में झारखंड इकलौता राज्य है जहां पर हम लोग जमीन से, जल से, जंगल से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हमारा मोहब्बत से अगर जमीन से दूर करेगा तो हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। कमलेश राम बहुत दिन के बाद मुद्दे में आ रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कभी कभी बैठे हुए हैं, आप लोग आए नहीं हैं तो हम बोले नहीं हैं। आप लोग आए तो कमलेश राम कल भी वही था और आज भी वही हूं और कल भी वही रहेंगे। मेरा पहचाने वही है। अन्याय को न्याय में तब्दील करने के लिए पुलिस के लाठी खाना खा जाएंगे, हम दर्जनों केस जेलें झेल लेंगे, यहाँ तक कि रांची जेल भी हमने गया, सब स्वीकार किया, लेकिन अन्याय स्वीकार नहीं किया। मैं आपके कैमरे के सामने कह देना चाहता हूँ, कुछ लोग दोहरे चरित्र वाले लोग अगर वो कहते हैं मीडिया में कुछ और, मंच में कुछ और पीछे कुछ और, उसका भी पर्दाफाश होगा। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, कमलेश राम हमारे संजय जी हैं, सभी को हैं, हम लोग एक ही काम करने के लिए हमको ईश्वर ने जन्म दिया है, यही जन्म दिया है। और मैं इत्तेफाक से सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरा जन्म हुआ जहां भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था, मेरा जन्म हुआ है जहां सिद्धू कानू जी का जन्म हुआ था। इसलिए इस मिट्टी का कसम खा के मैं कहता हूं कि हमारा रहते हुए, मेरा तो घर बगल में है, पूरे झारखंड राज्य में जहां मेरा शक्ति होगा, जहां मेरा गाड़ी का तेल भराने का पैसा होगा, वहां तक जाएंगे और उसके लिए लड़ेंगे। और ये कह देना चाहते हैं कि जल जंगल जमीन में किसी प्रकार का गिद्ध दृष्टिकोण अगर सरकार रखती है, विकास के नाम पर हमारे लोग को विनाश करना चाहती है, तो नहीं करने देंगे। 1958-59 के समय में हमारे लोग अनपढ़ थे, अपने बीआईटी में सड़क को आप 90 एकड़ का के 800 एकड़ घेर लिए, हम लोग उसमें बर्दाश्त हमारे लोग कर लिए क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे। अब हमारे लोग बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी के आने के बाद उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया, उसके तहत हम लोग शिक्षा ग्रहण कर लिए हैं। अब हम लोग समझ बुझ लिए हैं। अब हमारा गलत ठेपा लेके आप बहुत जमीन का कागजात फर्जी बना के बीआईटी मिश्रा प्रबंधन आपका कब्जा कर लिया है। अब आप सब कोई पढ़े लिखे हो गए, अब बीआईटी मिश्रा को हम लोग 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। और ज्यादा हमको थूरेगा बीआईटी मिश्रा तो हम लोग उसको थूरेंगे कैसे, सुनिए। बीआईटी मिश्रा यहाँ पर जो कॉलेज बना रहा था, उस समय कोई भी बनाता तो क्या बोलता है, इस इलाका को पहले मैं डेवलप करूंगा, स्कूल खोलूंगा, अस्पताल खोलूंगा, स्टेडियम दूंगा, तमाम चीज कहता है, करके ले लिया। ना स्टेडियम हमको दिया, ना स्कूल हमको दिया, ना अस्पताल हमको दिया, ऊपर से अंदर नौकरी करता है, नौकरी में भी किसी कारण बस हमारे लोकल लोग को बाहर कर रहा है और बाहर के लोग को नौकरी में दे रहा है। अंदर में जो कैंटीन है, कैंटीन में भी हमारा अधिकार नहीं है। बीआईटी मिश्रा में हमको बोला था कि अगल बगल छात्र को हर साल हम इंजीनियर बनाएंगे, एक भी इंजीनियर नहीं बना रहा है। तो बीआईटी मिश्रा अगर थूरेगा तो थूरेंगे। अभी जमीन की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई कैंपस की, अभी कैंपस की बाहर की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। अगर ज्यादा
बीआईटी मिश्रा थूरेगा तो कैंपस के अंदर भी घुस के अपना अधिकार मांगेंगे। अब बीआईटी मिश्रा को सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, जनता से आपका देश चलता है, राज्य सरकार चलता है, जो भी सरकार चलता है, जनता को इकट्ठा कर रहे हैं। और अगर ये जमीन को नहीं छोड़ता है तो ये लड़ाई बीआईटी मिश्रा का आंदोलन आप याद होगा 2012 के नगरीय आंदोलन जो पूरे देश स्तर का आंदोलन बन गया था, अब बीआईटी मिश्रा का आंदोलन देश स्तर पर जाएगा और वो भी माध्यम आप बनेंगे, आपके माध्यम से पूरे देश तक जाएगा और बीआईटी प्रबंधन को झुकना पड़ेगा। और मैं डीसी महोदय से कहना चाहता हूं कि बहुत सारे मामले आपके पास मीडिया के माध्यम से आता है, जरूरी नहीं है कि जनता आपके पास कुछ आवेदन लेके जाए, स्वतः संज्ञान लेते इस प्रकार का काम करें, ताकि आपको भी, मैं देख रहा हूँ कि डीसी महोदय कुछ जमीन वापसी करा रहे हैं, मैं वीडियो कुछ देखता हूँ, ये जमीन भी वापस करा दीजिए डीसी महोदय, ये जमीन भी जनता को खेती कर दीजिए, खेती बाड़ी के समय है, हम खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? दादा आप जो कह रहे हैं कि यहाँ दोहरा चरित्र का आदमी भी लोग शामिल है, कौन ऐसे? मैं बताऊंगा, अगले इंटरव्यू जरूर बताऊंगा। मैं इसके बाद नगरी 2 आंदोलन में जाने वाला हूँ, रिम्स 2 आंदोलन जाने वाला हूँ, ठीक है। मैं सबसे आग्रह करता हूँ, संजय जी हैं जितने आज लगे यहाँ पर आए हुए थे झारखंड के और अन्य, जैसे नजदीक की बात कर रहे हैं रिम्स 2 में भी माननीय विधायक जी वहाँ सपोर्ट करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। वहाँ पर हम लोग सबको जाएंगे और सब जमीन हम लोग बचाएंगे। कमलेश जी, आप लोग एट ए टाइम जो है निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने के बाद ट्रैक्टर बुलाते हैं, तो ये क्या दर्शा रहा है? अरे भाई अपना हक चलिए 1 मिनट, ये एट ए टाइम का मामला नहीं है, एट ए टाइम का मामला नहीं है। आज कुछ प्रबुद्ध जनों लोग आए हुए थे, वो लोग कहें कि ये शुभ काम हम लोग के हाथों से हो तो अच्छा है। अच्छा। हम लोग कल भी जोतते भाई, हम लोग तो जोतते सियोर, और दिन दहाड़े जोत के हम भी बुनते, अभी बीज आ रहा बुनेंगे। कुछ सम्मानित लोग आए हुए थे, उनका इच्छा था कि थोड़ा हम लोग भी जोत लें, हम लोग थोड़ा सा ट्रैक्टर चला ले, तो सब ट्रैक्टर चला रहा है, सब जोत रहा है, तो मैं सबको धन्यवाद दे रही, जितना लोग भी यहाँ पर आए थे सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं भी ट्रैक्टर चलाया, हम तो ट्रैक्टर चलाते रहते हैं, हम लोग घाटी झारखंडी, हम लोग किसान हैं, घाटी झारखंड। मेरा तबीयत खराब है, 3 दिन से बेड रेस्ट है, लेकिन आज मुझे आज लगा कि मैं आज जैसे वीडियो देखा धनबाद का, मैं मजाक सच बता रहा हूँ, आज मैं इसलिए आया था मोटा पहन के, देख लीजिए गद्दा है तो मोटा, देखो स्वेटर, आप लोग पतला पहना है, गर्मी अंदर भी देख लीजिए, अंदर ही पहने, उसका अंदर ही पहने पूरा, इसलिए पहने हैं कि पुलिस का लाठी भी खाएंगे, और इसलिए इसको लाए थे। नहीं, हम आज लाठी खाएंगे और जोतबे करेंगे, और कितना पुलिस का लाठी मेरा शरीर देख लेगा, मेरा शरीर पहले देखा है, मेरा पुलिस का लाठी मेरा शरीर में इतना पड़ा है कि मेरा शरीर भी लाठी से मोहब्बत हो गया है, मेरा शरीर को पुलिस के लाठी से मोहब्बत हो गया है। इसलिए हम सोचे थे कि नहीं, पूरा तैयारी के साथ आए थे भाई, जेल भी आज रात में अगर हाजत हो जाता, कल जेल भी ले जाता हमको, तो सारी तैयारी करके आए थे। चूंकि हम धनबाद के वीडियो कल देखे थे कि आज हम लोग जोतेंगे तो पुलिस आएगा, लेकिन हम लोग सब आए तो पुलिस फुर हो गया, मतलब चोर को डर हो गया। अच्छे लोग ईमानदार लोग मंच में बैठ गए, तो चोर जो था, जो बीआईटी प्रबंधन पुलिस सब हवा निकल गया, सब भाग गया। कितने दिन ऐसा रोकिएगा? बेल ले लिए आप लोग, ऐसा रोकते रहिए? नहीं, हम लोग ये लड़ाई आज से नहीं, बहुत पहले शुरू हो गया है। मनोज जी बता रहे हैं, ये लड़ाई आज की नहीं है, बहुत पुरानी लड़ाई है, लेकिन आज भी खड़ा है ना। जब तक जमीन को हम लोग बचाएंगे, लड़ाई जारी रहेगी। चलो हो गया, हो गया।